सर ये बताइएगा कि वैसे तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हर हुकूमत दावे भी करती रही और उस हवाले से काम भी किया जाता रहा, लेकिन इस मरतबा ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जो एक्सपो हो रहा है, इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके टारगेट्स क्या हैं कि क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान खुद भी? मेरा ख्याल है, एक तो सबसे पहले ये कि अगर आप इस कॉन्फ्रेंस को देखें तो एसटीपीआई 27 साल से लगातार ये कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। और इस साल का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि जब हर कोई फ्रेजिलिटी की बात कर रहा है, जब हर कोई अ, बात कर रहा है कि बुरे हालात हैं, हम ये बताना भी चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इकानमी एक रेजिलियंस की तरफ जा रही है। हम एक रेजिलियंट इकानमी है, ताकि जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है हमारी रेजिलियंस के अंदर वो हो, और हमें पाकिस्तान जो है वो उसको इन्वेस्टमेंट मिले। आपने देखा कि पिछले 1 डेढ़ साल में हमारे यहाँ जो माशी इशारे हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। और उसी तरह से हम एक सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट एक्सपो भी कर रहे हैं, ताकि एक ये मैसेज दिया जाए कि जो इस वक्त जो ये जो वक्त है इसमें बातों से आगे बढ़कर जो क्लियर एक्शंस हैं, जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, खासकर क्लाइमेट चेंज का सेक्टर हो गया, उसके अंदर किन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, वो इन्वेस्टर्स को एक मैसेज दिया जा सके कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो तैयार है एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हमारे यहाँ जो एक इन्वेस्टमेंट की जो जो कह लें एक सेंटीमेंट है या जो एक इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो रही है। इसीलिए हमने इस साल का जो थीम है वो फ्रेजिलिटी टू रेजिलियंस रखा है, कि हमें जो फोकस है वो रेजिलियंस की तरफ करना होगा। और इस वक्त जो बात है, इस वक्त जो हमारे बात करने का, देखने का, इन्वेस्टमेंट्स का जो एंगल है, जो इन्वेस्टर्स का एंगल है, वो रेजिलियंस का होना चाहिए कि पाकिस्तान एक रेजिलियंट इकानमी है। और इस वक्त हम तैयार हैं एक मजीद इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ताकि वो पाकिस्तान की तरफ आ सकें। तो ये हम्म। हमारा बुनियादी इसमें मैसेज है। इसमें अमीन साहब ये बताएगा कि इसमें किसी एक सेक्टर के ऊपर कोई ख़ास फोकस रखा गया है कि एग्रीकल्चर है, आईटी है या एक्सपोर्ट्स है, मतलब किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और आपके ख्याल में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या माजी के इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ रही उसमें उन्होंने यकीनन इंटरेस्ट लिया लेकिन फिर वो चीज़ें सही किसी शक्ल में आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकी? देखिए, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, मैं जस्ट अगर आपको एक नंबर दे दूं कि हम किस स्केल पे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 11 प्लेनरीज हो रही हैं जो हाई लेवल पॉलिसी फोरम्स है। हम्म। 26 के करीब जो है वो टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे इकानमी से जुड़े, क्लाइमेट से जुड़े, इन्वायरमेंट से जुड़े, आम आदमी से जुड़े जो मसाइल हैं, वो रोजगार के हैं, गुर्बत के हैं, इन्वेस्टमेंट के हैं, क्लाइमेट चेंज के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, आईटी के हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के हैं, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के जो डेट के मसाइल हैं, हम उसके ऊपर भी 2-3 जगहों पे बात कर रहे हैं कि जो कर्जा है, आम आदमी की जो मुश्किलात हैं जब कर्जा वापस करने की पॉलिसीज आती हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों पे जो है वो बात हो रही है। लेकिन जैसे आपने पूछा, जो 3-4 बड़े मौजूआत हैं उसमें एक तो क्लाइमेट चेंज है। इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी की जो सबसे बड़ा रिस्क है वो आम आदमी के लिए भी और क्लाइमेट चेंज के लिए, वो क्लाइमेट चेंज की सूरत में है। वो कभी फ्लड्स की सूरत में है, कभी ड्राउट्स की सूरत में है, कभी फ्लैश फ्लड्स की सूरत में है। हमने देखा 2022 में आया। तो हम वहां पे लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकानमी है, पाकिस्तान के जो अवाम है, उन्होंने 2022 के जो फ्लड्स थे, अपनी मदद आप के तहत बहुत हद तक जो है वो अपने आप को रीस्टैब्लिश किया है, एक रेजिलियंस शो की है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो लॉस एंड डैमेज फंड्स में जो प्लेजेस हुए थे वो हमें मिलने चाहिए। इसी तरह बात हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, उसको डिजिटाइज करने की जरूरत है, उसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स के जो मार्जिन हैं। इसी तरह आईटी सेक्टर पे हम जो है, और बेसिकली अगर आप एक्सपो में देखें तो हम उन इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली ग्राउंड पे है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए। तो हम वो जो इनिशिएटिव्स हैं उनको दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहे हैं, आप आइए इसका हिस्सा बनिए। चाहे आप रीजनल पार्टनर हैं, चाहे आप ग्लोबल पार्टनर हैं, तो आप आइए इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ऑलरेडी जो चीज़ें हैं ग्राउंड पे हैं। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस और जो एक्सपो है, ये दोनों मिला के हम एक तरफ पॉलिसी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, एक तरफ उन पे जो एक्शंस हो रहे हैं वो भी सामने ला रहे हैं, ग्लोबल, रीजनल और लोकल इन्वेस्टर्स के जो आए और इसका पार्ट बने। हमने आज ही 8 के करीब जो बेस्ट इनिशिएटिव्स हैं सस्टेनेबिलिटी के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, प्लास्टिक बैग पोल्यूशन फ्री होने के अंदर, जॉब्स को क्रिएट करने के अंदर, उनको 8 जो हमने इनामात दिए हैं, जो बेस्ट हमने सिलेक्शंस दी हैं। तो हम ये एक पूरा कम्बिनेशन है जो ये कॉन्फ्रेंस लेके आ रही है, कि पॉलिसी से हम एक तरफ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, साथ के साथ हमारे जो थॉट लीडर्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं, हमारे करीब इस वक्त को 300 के करीब एक्सपर्ट्स हैं जो अगले 4 दिन में हमारे साथ बात कर रहे होंगे, जिसमें तकरीबन 60 के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के बाहर से अपने एक्सपीरियंसेस को ला रहे होंगे। तो उसकी बेस पे हम जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं
जो दुनिया से सीखना है कि इसको कैसे करने की जरूरत है, वो भी साथ साथ ला रहे हैं। और साथ साथ ही जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप आइए इसका हिस्सा